दोस्तों, मैदान पर फुटबॉल का मुकाबला भले ही स्पेन और अर्जेंटीना के बीच था, लेकिन इसके पीछे चल रही वैश्विक कूटनीति, सियासत और मानवीय जज्बातों ने इस मैच को फिलिस्तीन बनाम इजरायल के एक अघोषित मुकाबले में बदल दिया था। यही वजह है कि जब स्पेन ने खिताबी जीत दर्ज की तो उसका जश्न मैड्रिड से ज्यादा गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के मलबे पर मनाया गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये गाजा पट्टी की है जब अर्जेंटीना के खिलाफ स्पेन की जीत हुई, और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये स्पेन की है। लोग फिलिस्तीन का झंडा लेकर विश्व चैंपियन बनने की जीत मना रहे हैं। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं किस तरह फिलिस्तीन समर्थक स्पेन की जीत ने इजरायल को झटका दिया। दोस्तों, जब फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में स्पेन की टीम उतरी तो दुनिया के दो अलग अलग कोनों में दो बिल्कुल विपरीत भावनाएं उफान मार रहे थे। एक तरफ गाजा पट्टी के वो मजलूम लोग थे जो महीनों से बमबारी और तबाही झेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजरायल के शीर्ष हुक्मरान थे। ये मैच महज 90 मिनट का खेल नहीं रह गया था, बल्कि ये दो अलग अलग वैश्विक विचारधाराओं यानी अलग अलग सोच और राजनीतिक गठबंधनों की सीधी टक्कर बन चुका था। यूरोप का वो इकलौता मसीहा जिसने फिलिस्तीन का हाथ थामा। गाजा के लोगों के दिलों में स्पेन के लिए इस दीवानगी की वजह खेल से कहीं ज्यादा स्पेन की इंसानियत और उसकी निडर विदेश नीति है। मई 2024 में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अंतरराष्ट्रीय दबाव और इजरायल की तीखी नाराजगी की परवाह किए बिना फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में ऑफिशियली तौर पर मान्यता दे दी थी। यूरोप के अन्य बड़े देशों की चुप्पी के बीच स्पेन ने न केवल इजरायल की सैन्य कार्रवाई को नरसंहार यानी जेनोसाइड करार दिया, बल्कि गाजा में तुरंत युद्ध विराम और मानवीय सहायता भेजने की पुरजोर वकालत की। इसके साथ ही स्पेनिश फुटबॉल के नए सितारे लामिन यमाल और पेप गार्डियोला जैसे दिग्गजों ने भी समय समय पर फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता दिखाई है। ला लीगा चैंपियनशिप के दौरान यमाल का फिलिस्तीनी झंडा लहराना गाजा के लोगों के जहन में छप गया था। यही कारण था कि मैच के दिन गाजा के युवाओं ने टूटे हुए मकानों के मलबे पर सोलर पैनल और टेम्परेरी स्क्रीनें लगाई। उनका मानना था कि अल्लाह फुटबॉल के मैदान पर उस देश को जरूर कामयाब बनाएगा जिसने उनके दुख दर्द में उनका साथ दिया है। दूसरी तरफ इजरायल और अर्जेंटीना की अटूट रणनीतिक दोस्ती। इस मुकाबले का दूसरा सिरा बेहद दिलचस्प था। खेल के मैदान पर स्पेन के सामने जो अर्जेंटीना की टीम खड़ी थी, उसकी मौजूदा सरकार इजरायल की सबसे बड़ी मददगारों में से एक बन चुकी। अर्जेंटीना के दक्षिणपंथी राष्ट्रपति हावियर मिलेई ने सत्ता में आते ही फिलिस्तीन नीति को पूरी तरह पलट दिया और खुद को इजरायल का सबसे कट्टर सहयोगी घोषित कर दिया। मिलेई ने न केवल ब्यूनस आयर्स में फिलिस्तीन स्ट्रीट का नाम बदलकर इजरायली पीड़ितों के सम्मान में बिबास फैमिली स्ट्रीट रख दिया, बल्कि अर्जेंटीना के दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम ट्रांसफर करने का भी ऐलान किया, जो कि एक विवादित फैसला है। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच आइजेक अकॉर्ड्स नाम से एक बेहद मजबूत और रणनीतिक और खुफिया समझौता भी हुआ है, जिसके तहत दोनों देश आतंकवाद और वैश्विक मंचों पर एक दूसरे का खुला समर्थन करते हैं। इस बीच राजनीतिक गठजोड़ का असर खेल के मैदान पर भी साफ देखने को मिला। फाइनल मैच से ठीक पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अर्जेंटीना के प्रति अपना खुला समर्थन जाहिर कर दिया था। मैच से एक दिन पहले इजरायल में अर्जेंटीना के राजदूत ने नेतन्याहू से मुलाकात की और उन्हें अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम की आधिकारिक जर्सी भेंट की। इस मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने खुलेआम कैमरे के सामने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई को अपना सच्चा भाई और इजरायल का सबसे बड़ा दोस्त बताते हुए कहा, हम हर तरह से अर्जेंटीना के साथ हैं और कल के मैच में भी हम अर्जेंटीना का पूरा समर्थन कर रहे हैं और कल के मैच में भी हम अर्जेंटीना का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वामोस अर्जेंटीना। इजरायली राजनेताओं का मानना था कि मिलेई ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इजरायल का जिस तरह साथ दिया है, उसके बाद हर इजरायली नागरिक का फर्ज है कि वो इस फाइनल मैच में अर्जेंटीना की जीत की दुआ करे। इस तरह यह मुकाबला पूरी तरह दो गुटों में बंट चुका था। एक तरफ इजरायल की सरकार और उसकी दुआएं अर्जेंटीना के साथ थी,
तो दूसरी तरफ गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के लाखों मजलूमों की चीखें और दुआएं स्पेन की जीत के लिए उठ रही थी। मैच बेहद रोमांचक रहा और दोनों टीमों ने पूरा दम लगाया, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में स्थानांतरित खिलाड़ी फेरान टोरेस के जादुई गोल ने स्पेन को 1-0 से वर्ल्ड कप का चैंपियन बना दिया। जैसे ही फाइनल सीटी बजी, गाजा की गलियों में मानो ईद जैसा जश्न शुरू हो गया। महीनों से रोते हुए चेहरों पर अचानक मुस्कान आ गई और लोगों ने टूटे हुए घरों के ऊपर फिलिस्तीन के साथ साथ स्पेन के झंडे लहराए। गाजा के लोगों के लिए यह सिर्फ अर्जेंटीना की हार नहीं थी, बल्कि यह बेंजामिन नेतन्याहू और उन ताकतों को एक करारा जवाब था जो उनके वजूद को मिटाना चाहती। खुद स्पेन के अंदर भी जब लाखों फैंस सड़कों पर जीत का जश्न मनाने उतरे, तो मैड्रिड की सड़कों पर स्पेनिश झंडों के बीच फिलिस्तीन के झंडे भी शान से लहरा रहे थे। यह जीत साबित करती है कि जब आप बिना डरे इंसानियत का साथ देते हैं, तो पूरी दुनिया की दुआएं आपको दुनिया के ऊंचाई पर पहुंचा देती। इस बड़ी जीत पर स्पेन के प्रधानमंत्री ने मुख्य रूप से यह बड़ी बातें कही, हम दुनिया के चैंपियन हैं। दोस्तों, ये जीत सिर्फ खेल की नहीं, बल्कि हक और इंसानियत की जीत थी। वैसे इस जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और स्पेन के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।